नमस्कार दोस्तों। तो स्टॉक ट्रेडर के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ स्टॉक सिलेक्शन के बारे में। आप एक वैल्यू स्टॉक्स को कैसे चुन सकते हैं अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के पर्पज से। तो इस वीडियो में हम लोग इसको डिटेल्स में जानेंगे कि मैं अपना वैल्यू स्टॉक्स को कैसे चुनता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में। एसेट्स, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं संपत्ति, और लायबिलिटीज मतलब देनदारियां। एसेट्स और लायबिलिटीज को आपको अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि आने वाले फंडामेंटल एनालिसिस में जो हम लोग करेंगे उसमें बहुत सारी जगहों पे एसेट्स और लायबिलिटीज का यूज है। तो एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति जो आपकी खुद की है, जो आपने खरीद रखी है, या कंपनी, जो खुद की कंपनी ने खरीद रखी है, जिससे कि ऐसी चीजें हैं जो आपको भविष्य में पैसे कमाने में आपकी मदद करे। हेल्प्स टू अर्न मनी। जो आपको पैसे कमाने में मदद करती है वो आपके लिए एसेट्स है। और लायबिलिटीज जो आपको चुकानी होती है किसी को। मान लीजिए आपने किसी से ऋण ले रखा है, ऋण ले रखा है, तो ये एक तरह से कर्ज हो गया है जो आपको चुकानी होती है, उसे एसेट्स कहते हैं। और एसेट्स में आपकी कौन कौन से, ये दो तरह के एसेट्स होते हैं। पहला करेंट एसेट्स, और दूसरा होता है आपका नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म एसेट्स भी कहते हैं। शॉर्ट टर्म, और ये आपका हो गया लॉन्ग टर्म एसेट्स। अब शॉर्ट टर्म क्यों कहते हैं करंट एसेट्स को? जो आपके पास उपस्थित है, फॉर एग्जांपल नगद, कैश आपके पास है, वो हो गया आपका करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स। बैंक बैलेंस हो गया, बैंक बैलेंस जो आपका है वो आपका शॉर्ट टर्म एसेट्स है, करंट एसेट्स है आपके पास। स्टॉक्स जो आपने खरीद रखा है वो आपका शॉर्ट टर्म एसेट्स हो गया, इत्यादि, जिसका कि आप यूज एक फाइनेंशियल ईयर में कर सकते हैं और उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपका करंट एसेट्स हो गया, शॉर्ट टर्म एसेट। और नॉन करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स किसे कहते हैं? जो आपकी संपत्ति है, जो आपको आपने खरीद रखी है। फॉर एग्जांपल लैंड हो गया, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसके इक्विपमेंट्स हो गए, लेबर हो गए, इत्यादि, जो भी उनका अपना है, जो उन्हें किसी को चुकाना नहीं नहीं है, उसे क्या कहते हैं? नॉन करंट एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स कहते हैं उसे। अब लायबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। लायबिलिटीज भी दो तरह की होती है। एक होता है करंट लायबिलिटीज, एक होता है करंट लायबिलिटीज, और जिसे हम लोग शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कहते हैं। शॉर्ट टर्म, और दूसरा होता है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज जिसे हम लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी कहते हैं। अब करंट लायबिलिटीज में क्या आती है? मान लीजिए आपने किसी से उधार ले रखा है, जो कि आपको 1 साल के अंदर चुकानी हो, विद इन 1 ईयर। 1 ईयर किसी भी कंपनी को या किसी भी इंडिविजुअल को चुकानी होती है, उसे हम लोग कहते हैं करंट लायबिलिटीज। 1 साल के अंदर जो जो चुकानी होती है हमें, उसे हम लोग शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कहते हैं। चाहे वो कोई इक्विपमेंट हो, लोन हो बैंक से, या इक्विपमेंट हो, ये सारी चीजें को हम लोग
करंट लायबिलिटीज कहते हैं। और नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या होती है? जो हमें लंबे समय के लिए लोन ले रखा है किसी भी बैंक से, किसी भी बैंक लोन है जो हमें लंबे समय के लिए किसी कंपनी ने ले रखा है, उसे हम लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहते हैं। या लैंड, जमीन को अपने गिरवी में ले रखा है, लैंड ले रखा है किसी भी काम के लिए, उसे हम लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहते हैं। एक होती है हम लोगों की इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स किसे कहते हैं? ऐसी संपत्ति, इसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं अमूर्त, अमूर्त संपत्ति। ऐसी संपत्ति जिसको कि ना हम लोग छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। ऐसी संपत्ति को क्या कहते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स, जो कंपनीज के पास होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम लोग एग्जाम्पल में समझते हैं पेटेंट। यदि किसी कंपनी ने पेटेंट करा रखा है खुद के ब्रांड को, तो वर्ड का हो गया, कॉपीराइट हो गया। कॉपीराइट जिसकी वैल्यू है पर उसे हम लोग छू या देख नहीं सकते हैं, ट्रेडमार्क हो गया। ट्रेडमार्क हो गया, ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम, गुडविल, टेक्निकल नॉलेज इत्यादि। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों ने समझा एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होती है। तो एसेट्स और लायबिलिटीज आप लोग अच्छे से समझ लिए। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग कैसे करते हैं, जहां पर एसेट्स और लायबिलिटीज का यूज होता है हर जगहों पे। इसलिए ये मैंने आपको पहले बता दिया ताकि आपको समझने में आने वाले वीडियो में आसानी हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सारे फंडामेंटल्स कंपनी को कैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं।